जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए जिले को नंबर 1 बनाने का दावा तो जरूर किया, लेकिन वह रायबरेली की जन समस्याओं को दूर करने की बजाय बगले झांकती दिखाई दी। जन समस्याओं को लेकर पूछे गए सभी सवालों का उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। विकास प्राधिकरण की लापरवाही व मिलीभगत की वजह से जिले में अवैध कॉम्प्लेक्सों की भरमार है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। जब इस बाबत पर पूछा गया तो अपनी जिम्मेदारी को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर पर स्थानांतरित करते हुए कहा, अभी डीएम नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं विकास कार्यों के साथ साथ जब जाति जनगणना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमारी सरकार इंसान देखती है, इस सब का ध्यान रखती है, न हम इंसानों को नहीं बांटते। वहीं जब उन्हीं की पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के उसी बयान के बारे में पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना की पक्षधर हूँ और वह होनी चाहिए। इस पर जिले की प्रभारी मंत्री जवाब नहीं दे पाई और फिर वही रटे वक्तव्य कि हम इंसान हैं, हम अपनी व्यक्तिगत बात कर सकती हूँ और मैं किसी दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जनपद में आज कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने लगभग 40 करोड़ रुपए का हरचंदपुर में पावर ट्रांसमिशन सेंटर का शिलान्यास किया, जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित अन्य नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। जब इसके बारे में पूछा गया तो प्रभारी मंत्री को विकास कार्यों में शामिल होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, इसीलिए मैं अपना कार्यक्रम लगा लिया। इस तरह प्रभारी मंत्री के इस बयान से कहीं न कहीं भाजपा के मंत्रियों में आपसी राय देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि मंत्रियों की आपसी राय आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमल खिलाने के मकसद को पूरा करता है या फिर कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला किला अभी भी अभेद रहता है। विकास कार्य हो रहे हैं, गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, रायबरेली आगे निकलेगा। और क्या विभागों में क्या निकल के आया जी? सारे विभागों की जो समीक्षा हुई है, देखिए बरसात के कारण ये सड़कें कुछ अवरुद्ध थी, नहीं बन पा रही थी, आगे इस पे काम प्रगति पे है, 1 महीने पे हो जाएगा। नल से जल की योजना है, अगले महीने तक 13 और गाँव पूर्ण हो जाएंगे हमारे और वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और चौपालें हमारी लगी रही हैं गाँव में, सभी लोग पेंशन सही है। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को कायाकल्प के माध्यम से व्यवस्थित करने का काम में भी प्रगति है। और निरीक्षण भी आपने किया, निरीक्षण के दौरान क्या लिया? निरीक्षण हमने जो किया है हॉस्पिटल में तो मरीज सारे संतुष्ट थे, सभी लोगों को बस ये काउंटर कम थे हमारे मेडिसिन के, तो वो काउंटर और बढ़ा दिए जाएंगे। 2 मैडम भी गई थी, उन्होंने भी कहा, CMS भी थे, 2 काउंटर और बढ़ जाएंगे तो हमारे लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी मरीज संतुष्ट थे, उन्होंने कहा इलाज हमें प्रॉपर यहाँ मिल रहा है, डॉक्टर भी थे, मैंने सभी को चेक किया तो ऐसी कोई विशेष कमी नहीं पाई। गौशाला भी आप गई थी वहाँ पर? गौशाला में थोड़ा सा काम ढीला है और उसको सुधारने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जितनी भी गौशाला है वहाँ पर हमारी गांव का पूरा संरक्षण किया जाए, गांव को में गायों का पूरा इलाज किया जाए, जो कमी पाई गई उसके लिए निर्देश दे दिए गए और इसमें सुधार का हमें आश्वासन मिल चुका है 1 हफ्ते के अंदर। मैडम आज यूपी सरकार ने 40 करोड़ की एक योजना यहाँ रायबरेली में शिलान्यास हुआ है, वो क्या है योजना है? और उस योजना के विषय में हमें नहीं जानकारी थी और चूँकि हमारा तो ये कार्यक्रम लगा हुआ था, मंत्री जी आ रहे थे तो हम तो मंत्री जी के उसमें जाते ही हैं, लेकिन अब चूँकि पता नहीं था, पहले से ये कार्यक्रम तय था, उसको बार बार लिंगरान नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। अवैध कॉम्प्लेक्सों की वजह से आए दिन ढेर सारे ऐसे हैं जो अवैध कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्सों पर अभी तक विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की? तो क्या कार्रवाई होगी या ऐसे चलता रहेगा? अब इसमें तो आपने अभी आश्वासन दिया है, डीएम अभी नहीं आई है, इसमें बात ये हो रही है कि जो इंक्रोचमेंट है वो हटाए जाएंगे। आरडीए की तरफ से भी बीच में नोटिसें जारी हुई है, 3 दिन के लिए अभियान चलाने की बात कही गई है। और अभियान में क्या बता, जो लेआउट पास करके कृषि भूमि को जो बेच रहे हैं उसमें कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन वो सब फिर पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब बताया जा रहा जो स्थानीय जेई है आरडीए की, उनकी मिली वजह से सब काम चल रहा है। अब इसमें आप देखिएगा, इस समय तो अभी बात हुई थी, इसमें इंक्रोचमेंट की बात हुई थी, भूमि माफिया पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी हम आए हैं और इस पर हम कार्य पास करें। आरडीए की शिकायतों में एक चीज़ और है कि एकता विहार कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई है रतापुर के पास में, वहाँ पर एक आवंटित उन्होंने
प्लाट लिया, उससे पैसा लिया और उसी के प्लाट से कुछ हिस्सा उसने दूसरे को बेच दिया। अब वो आवंटी जो है प्राधिकरण का लगातार चक्कर लगा रहा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना प्राधिकरण उसको पैसा दे रहा है और ना ही जो है प्लाट दे रहा है। अब अभी हमारे पास तो ऐसी बात नहीं है डीएम मैडम, अब देखिएगा इसको, देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आती है तो उस पर विचार किया जाए। मैडम सही है, किसी हम लोगों ने यही कहा है। क्या चीज़? मैडम 2001 में जो राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उसमें एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये था कि यूपी में जातिगत जनगणना के आधार उसके आधार पर अनुमान था कि सर्वाधिक 19% यादव है, फिर दूसरे नंबर पर कुर्मी है। तो इसी तरह की रिपोर्ट थी, उसको लेकर क्या कहना है? हम कहेंगे कि इंसान को इंसान से अलग क्यों कर रहे हैं? मानवता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसमें सारी जाति समाहित रहती है, कोई अलग है ही नहीं। हमारी सरकार सभी के लिए काम कर रही है, तो हम क्यों बटें आपस में, हम क्यों टूटे, क्यों बिखरे? हम सब एक हैं, इस बात को क्यों नहीं मान के चलना चाहते? आपकी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है सर। बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें देखा जाए 2010 में जो अन्य वर्ग जो होता है, एक पुरुष एक महिला एक अन्य वर्ग, उसमें लगभग 40,800 संख्या थी और 2023 में जनगणना कराई गई 800 के करीब आ गई। तो क्या लग रहा है, जल्दी में जनगणना करा ली गई चुनाव को देखते हुए या गलत कराई गई? उसको किस नज़रिए से देख रही हैं आप? अब ये करा ली गई तो करा ली गई, लेकिन हमें जातिगत गणना को हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार हमारी सभी के लिए काम कर रही है। अभी कोई भेदभाव देखा नहीं गया, कहीं कोई अंतर देखा नहीं गया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो सबको लाभ देने का काम। आपकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, करना होनी चाहिए और मैं इसके पक्ष में भी हूँ। तो एक तरफ आपके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं होना चाहिए और आप बोले नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम ये कहेंगे कि मेरा अपना विचार है, इंसानियत के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। हम अलग क्यों हों, हम टुकड़ों में क्यों बटें? हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आप बीच में बैठे हैं इंसानियत के रिश्ते के तहत ना। एक जनप्रतिनिधि का रिश्ता जनता के बीच में यही होता है, जो सभी के लिए काम करना चाहता है। हमारा तो ये मानना, हमें कोई वोट नहीं दे रहा तो भी हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम विधायक बने, हमें सबके लिए करना, मंत्री बने सबके लिए। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द प्राइम टुडे न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली खबर में।